निधानं धर्माणाम् निधानं धर्माणाम् किमपि च विधानं नवमुदा प्रधानं तीर्थानामलपरिधानं त्रिजगतः समाधानं बुद्धे रथ खलु तिरोधानमधियाम् श्रियामाधानं नः परिहरतु तापं तव वपुः परिहरतु तापं तव वपुः। अद्य किंचित स्वास्थ्यम अशोभनमस्ति तथापि कार्यम चलति। हेलो जी, आवाज आपकी आ रही नहीं जा रही है क्या? नहीं, बिल्कुल आवाज आ रही है। आप इतना मधुर गा रहे थे कि सब लोग बिल्कुल शांतचित्त होकर सुन रहे थे। ब्रह्मालगालम भुवनैकपालम यशो विशालम शिशुपालकालम संसार माया मतिमोहजालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम मनसा भजामि बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। अद्य अस्मिन् फेसबुक पटले शीतकालीन संस्कृत शिबिरस्य संभवतः एकादशः दिवसः वर्तते। जी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपेण अत्र उपस्थिताः सर्वे गुरुजनाः प्रणम्यार्हाः वर्तन्ते। तेषां चरणकमलेषु प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। अद्यतनं पाठं प्रारभे। जैसा कि आप जानते हैं आप सब, आज कर्मवाच्य का लोट लकार और विधि लिंग लकार पर चर्चा होगी। लोट लकार और विधि लिंग लकार, और शब्द रूप में ज्ञान शब्द का रूप और वारि शब्द का रूप, इन दो रूपों पर चर्चा होगी। शंभू जी, सही है ना? हम एकदम सही जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो किसी भी बात का पृष्ठपेषण नहीं होगा। सामान्य रूप से आपने कर्मवाच्य का नियम जान लिया है। 2 दिन से कर्मवाच्य चल रहा है। पहले दिन लट लकार और लिट लकार का, कर्मवाच्य के पहले दिवस में लट लकार और लिट लकार की चर्चा मित्रवर शंभू जी के द्वारा की गई। दूसरे दिन में अग्रजवर गुरुवर डॉक्टर शैलेश तिवारी जी के द्वारा द्विकर्मक धातु पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी क्रम में आज
लोट लकार और विधि लिंग लकार की चर्चा हम करने आए हुए हैं। जैसा कि आप सब अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं कि जिस वाच्य की चर्चा हो उस वाच्य का स्वरूप हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए। अगर कर्मवाच्य की चर्चा चल रही है तो कर्मवाच्य का जो नियम है, भाववाच्य का जो नियम है, वो हमारे दिमाग में, हमारे ध्यान में होना चाहिए। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और जो क्रिया होती है कर्मवाच्य की, वो कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार, और प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो लिंग भी उसमें जुड़ जाएगा, कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होती है। साथ ही साथ हमने ये जान लिया था कि सकर्मक धातु या द्विकर्मक धातु हो तो कर्मवाच्य होता है, और अगर अकर्मक धातु के साथ क्रिया, अकर्मक धातु से क्रिया बनी हो तो वो उस क्रिया के साथ भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। और भाववाच्य का यह नियम है कि जब कर्म नहीं रहेगा वाक्य में, या जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहेगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अरविंद भैया ने चर्चा भी की थी कि ऐसा नहीं है कि राम पढ़ता है या राम के द्वारा पढ़ा जाता है, इस वाक्य में कर्म तो नहीं है अभी इस वाक्य में, तो क्या यह भाववाच्य बनेगा? बोले नहीं, कर्म का न होने का अर्थ है कि उस क्रिया के साथ या उस धातु के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से किसी भी कर्म का किसी काल में कोई संयोग न हो, उसको हम अकर्मक धातु या अकर्मक क्रिया कहेंगे। और उसका वाच्य जब परिवर्तन करेंगे तो हम वो भाववाच्य में उसका अनुवाद बनेगा। अच्छा, धर्मेंद्र गुरुवर दिख रहे हैं, सादर प्रणाम करता हूँ। जय इस प्रकार से जी विशेषज्ञ महोदय नाम अपि आगमनं जातम् अस्ति। जी यतोहि अहं मोबाइल यन्त्रेण सर्वं करोमि, अतः दृष्टिपटले नागच्छन्ति भवन्तः। श्रीचरणेषु सादरं प्रणमन् अयं शशिकान्तः कार्यक्रमं प्रारभते इति निवेदनमस्ति। गुरुवराः सर्वतंत्र स्वतंत्राः प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी महोदयाः अत्र विशेषज्ञाः वर्तन्ते, तेषां श्रीचरण कमलेषु सादरं प्रणतिं विनिवेदयामि अहं शशिकान्तः। एवं भवताम् अत्र विशेषज्ञत्वेन अद्य प्रशिक्षक रूपेण यथामति तत्र किमपि निवेदयितुं वाञ्छामि, आज्ञामपि वाञ्छामि भवताम्। जी, हमारी आवाज आ रही है? आ रही है गुरुजी, आ रही है। जी गुरुजी आ रही है। जी गुरुजी, सुनिए, तो मैं शुरू करता हूँ। पता नहीं हमारी आवाज गुरुजी तक पहुंच गई ना? गुरुजी कुछ कह रहे हैं, गुरुजी कुछ कह रहे हैं। शशिकांत जी आप ही के लिए कह रहे हैं, आप ही के लिए कह रहे हैं शशिकांत जी। जी गुरुजी बोला जाए। शशिकांत जी सुन रहे हैं। गुरुजी प्रणाम, बोलिए। शशिकांत जी सुन रहे हैं गुरुजी। पाठ्यन्ताम तरुणाः समेत्र शिशवो धीमन् त्वया हे शशिन्। शशि जी, पाठ्यन्ताम तरुणाः पाठ्यन्ताम तरुणाः समेत्र शिशवो धीमन् त्वया हे शशिन्। बोद्धेरन् लघुवाक्य सह प्रतिपदम श्रूयेत वाणी मया। गृह्येरन् बहुशिक्षणानि शिशुभिर्ज्ञायेत ते संस्कृतम्। कर्मवाच्य विधिना द्वौ तल्लकारौ यतः। आप जो है लिंग लकार और लोट लकार को इस प्रकार से जो है
समझा दीजिए कि हम बच्चे सुन करके, क्योंकि कर्मवाच्य आप कर्मवाच्य पढ़ाने जा रहे हैं ना? हेलो जी जी गुरु जी जी। जी जी हाँ, तो कर्मवाच्य पढ़ाने जा रहे हैं। कर्मवाच्य फल प्रदान करता है शशिकांत जी। कर्ता कर्ता होता है और क्रिया होती है। जब तक कर्म नहीं आता है तब तक वाक्य जो है सजता नहीं है, वाक्य की सजावट नहीं होती है। तो जी कर्मवाच्य जी कर्मवाच्य से संस्कृत का वाक्य बहुत ललित और सुंदर बनता है, आनंद आता है। जैसे हमने कहा पठ्यंताम, जी हाँ, तो पठ्यंताम ग्रंथाः हमने कहा, अगर पाठ्यंताम ग्रंथा भी कहा तो भी आपका ये हमारे शार्दूल विक्रीडित में बैठ जाएगा, है कि नहीं? हाँ, पहला पद शार्दूल विक्रीडित में बैठ जाएगा। गुरु जी तो इस प्रकार जैसे हमने बोद्धेरन निश्चित रूप कहा, से गुरु जी। हाँ बोद्धेरन कहा तो ये भी आपका बैठ जाएगा। और पठ्यते कहा तो सृगुणी के अंत में रगण के रूप में बैठ जाएगा। तो कर्मवाच्य की संस्कृत को ललित बनाने में, श्रवण सुभग बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हमारे प्रातः स्मरणीय गुरुजी ने सभी लोक व्यवहारोपयोगी धातुओं का सामान्य कर्मवाच्य और अड्यंत कर्मवाच्य का जो है 6 लकारों में यहाँ रूपावली दी है और उनका अर्थ दिया है। तो हम लोग इस अवसर पर गुरुजी को सादर नमन करते हैं कि आज उन्हें प्रणाम करते हैं कि उनकी पद्धति के अनुसार हमारा ये जो सार्वभौम संस्कृत प्रचारक मंडल है और उसमें अरविंद तिवारी जी का जो योगदान है, और चंद्रकांत शुक्ल जी, हमारे शंभू जी, जो सभी लोग लग करके इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो अब हम सार्वभौम के मार्ग पर चलकर सार्वभौम के द्वारा संस्कृत का ध्वज सर्वत्र हम लोग फहराएंगे। इस आशा के साथ आप अपना अध्यापन कार्य करें और विद्यार्थियों को उपकृत करें। शशिकांत डॉक्टर। जी गुरु जी, सादर आभार, सादर प्रणाम। आपका आशीर्वाद लेकर के मैं पाठ को आगे बढ़ा रहा हूं। जी गुरु जी ने भी आज के पद्य में पाठ्यंताम बोध्येरन श्रूयेत गृह्येत ज्ञायेत पीयेताम इत्यादि इन पदों का प्रयोग किया। ये लोट लकार, कर्मवाच्य लोट लकार और कर्मवाच्य लिंग लकार के प्रयोग थे। आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और फिर मैं अपने मुख्य धारा में आना चाहता हूं, आता हूं। तो हम लोगों ने ये समझ लिया था, बीच में द्विकर्मक धातु को भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया। द्विकर्मक धातु 16 होते हैं, 12 और 4, 12 धातुओं के गौण कर्म में प्रथमा और मुख्य कर्म में द्वितीया, और 4 के मुख्य कर्म में प्रथमा और गौण कर्म में द्वितीया होती है। इस तरह हमने बहुत कुछ समझा। अब आज का जो पाठ है वो पाठ है लोट लकार और विधि लिंग लकार। जैसा आप सब जानते हैं, लोट लकार और विधि लिंग लकार जब लट लकार का पढ़ रहे थे तब आप लोगों को यह बताया गया था, और आप जानते भी हैं कि लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने, आज्ञा लेने और प्रार्थना करने के अर्थ में होता है। जैसे आओ जाओ, आइए जाइए, आऊं जाऊं, ये सब प्रयोग क्या है? ये आज्ञार्थक प्रयोग है। आज्ञा देना, आज्ञा लेना और प्रार्थना करना। जैसे गुरुजनों से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरुजी आप यहाँ आने का कष्ट करें, आए, ये प्रार्थना है। अपने से समकक्ष या अपने से छोटे बच्चों को कहते हैं यहाँ जाओ, ये करो, ये उठाओ, ये बैठो, यहाँ उठो, यह आज्ञा देना हुआ। और किसी से आज्ञा लेना होता है, गुरुजी क्या मैं पानी पीने जाऊं, पिताजी क्या मैं बाजार जाऊं, क्या मैं मोबाइल देख लूं, क्या मैं थोड़ा सा घूम के आऊं, तो ये आज्ञा लेना हुआ। तो आज्ञा देने, आज्ञा लेने और प्रार्थना, इन 3 अर्थों में और भी कई एक अर्थों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको एक बात हमने उस दिन भी बताई थी, आज भी फिर उसको दोहरा रहा हूं कि कर्मवाच्य का जो पूरा रूप है वो मन धातु के अनुसार चलता है। एक अगर मन धातु का रूप आपने याद कर लिया
निश्चित समझ ले कि आपके समस्त कर्मवाच्य की क्रियाएं आपकी याद हो गई, तैयार हो गई। थोड़ा सा इधर उधर करने से आप उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा अभ्यास करने से आप समझ जाएंगे। जैसे पहले हम 2-4 रूप चला लेते हैं, उसके बाद हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। रूप चलाना बहुत जरूरी है। और मन धातु और कथ धातु का रूप तो आप निश्चित रूप से याद कर लीजिए। 2 धातु का रूप तो निश्चित रूप से याद होना चाहिए। कथ धातु का रूप याद है तो ऋजंत की क्रियाएं लगभग याद हो जाएंगी, और मन धातु का रूप याद है तो कर्मवाच्य की सारी क्रियाएं लगभग याद हो जाएंगी। एकदम यह बिल्कुल ये भरोसा करिए, भरोसा वाली बात है, निश्चित रूप से बात है। अब आइए, पहले हम मन धातु का रूप जो हम लट लकार में पढ़ चुके, लोट लकार सामान्य कर्तृवाच्य में पढ़ चुके थे, उनका एक बार मैं उच्चारण करता हूं, और उसके साथ हम सब क्या करेंगे, इनका पठ धातु का रूप का उच्चारण कैसे कर्मवाच्य में करेंगे एक बार देखें। मन धातु का रूप जब हम लोट लकार में पढ़ रहे थे तो लोट लकार में मन धातु का रूप क्या था? मन्यताम, मन्येताम, मन्यन्ताम, मन्यस्व, मन्येथाम, मन्यध्वम, मन्यै, मन्यावहै, मन्यामहै, यही रूप था। उसी तरह अब आप कर्मवाच्य के इसी मन के अनुसार चलाइए। जैसे मन्यताम, मन्येताम, मन्यन्ताम, तो कर्मवाच्य का पठ धातु चलाइए। पठ्यताम, पठ्येताम, पठ्यन्ताम, क्रियताम, क्रियेताम, क्रियन्ताम, वद्यता, एताम, गम्येताम, गम्यन्ताम, पीयताम, पीयेताम, पीयन्ताम, दृश्यताम, दृश्येताम, दृश्यन्ताम। अब मध्यम पुरुष का रूप चलाइए। मन्यस्व, मन्येथाम, मन्यध्वम, यही रूप है ना जी। मन्यस्व, मन्येथाम, मन्यध्वम, तो पठ्यस्व, पठ्येथाम, पठ्यध्वम, क्रियस्व, क्रियेथाम, क्रियध्वम, क्या होगा? गम्यस्व, गम्येथाम, गम्यध्वम, दृश्यस्व, दृश्येथाम, दृश्यध्वम। अब आइए मध्यम पुरुष का रूप चला लीजिए। मन्यै, मन्यावहै, मन्यामहै, यही रूप था ना, तो आप पठ का चला लीजिए। पठ क्या हो जाएगा? पठ्यै, पठ्यावहै, पठ्यामहै, तीनों पर 2-2 एकले होगा। पठ्ये, पठ्यावहै, पठ्यामहै, दृश्यै, दृश्यावहै, दृश्यामहै, गम्यै, गम्यावहै, गम्यामहै। इसी प्रकार से आपके पूरे रूप चलेंगे। आप जितने धातु हैं उन धातुओं का रूप मन धातु के अनुसार चलेंगे। अब इसका एक बार हम विधिलिंग का भी अर्थ समझ लें और उसके रूप चला लें। उसका अभ्यास करेंगे। हमने कई एक अर्थों में किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, संप्रश्नेषु इत्यादि में लिंग लकार का प्रयोग होता है। विशेष रूप से ये भी समझ लें आप कि जहां जहां लोट लकार का प्रयोग होता है वहां वहां हम लिंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से इसके विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, संप्रश्न इत्यादि में उसका लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और एक विशेष अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है, उस विशेष वो क्या अर्थ है? वो अर्थ है चाहिए के अर्थ में हम विधि लिंग लकार का प्रयोग करते थे। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, इस अर्थ में हम विधि लिंग लकार का प्रयोग करते हैं। अब आइए, अब इस प्रकार से एक बार हम इसका रूप चला लेते हैं, फिर हम लोट लकार पर आकर लोट लकार का अभ्यास करेंगे। अब मन धातु का रूप विधि लिंग लकार में कैसे चलता है? मन धातु का रूप विधि लिंग लकार में चलता है
जिसको याद है वो अभ्यास करे मेरे साथ, जिसको नहीं याद है वो सामने उनके किताब रखी होगी, या हम शंभू जी से आग्रह करेंगे कि अगर मन धातु का रूप सामने स्क्रीन पर दे दिया जाए मैं तो सारा रूप शेयर कर तफसीलन रहा हूँ, बस सारा रूप शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर स्क्रीन पे दिखने लगेगा। जी जी हाँ, उसको कर देंगे तो बच्चों को आसानी होगी थोड़ी। जी। अब आइए आप मन धातु का रूप विधिलिंग लकार में कैसे चलता था उसका हम एक बार अभ्यास करें। क्या चलता था? मन्येत मन्येयाता मन्येरन, यही रूप चलता था ना। मन्येत मन्येयाताम मन्येरन। अब पठ का चलाइए, एक एक पुरुष का चलाइए, एक एक पुरुष। मेरे आप लोग अनम्यूट रहे, अनम्यूट में हमारे साथ आप सहयोग करें, आप म्यूट होकर सहयोग न करें, नहीं तो वो इसमें, हाँ आप अनम्यूट होकर सहयोग करें। अब इस तरह मन्येत मन्येयाताम मन्येरन, पठ धातु का रूप क्या होगा? पठ्येत पठ्येयाताम पठ्येरन। क्री धातु का क्रियेत क्रियेयाताम क्रियेरन। गम धातु का गम्येत गम्येयाताम गम्येरन। पा धातु का पियेत पियेयाताम पियेरन बन जाएगा। दृश्य धातु का दृश्येत दृश्येयाताम दृश्येरन बनेगा। ये पांच 6 धातु का हमने चला लिया, इस तरह अभ्यास करना है। अब पठ्येत पठ्येयाताम पठ्येरम, इस तरह आप क्या करेंगे? आप अब मध्यम पुरुष का रूप चलाइए एक बार। जिस तरह मन्येत मन्येयाताम मन्येरन था प्रथम पुरुष का, उसी तरह मध्यम पुरुष का क्या हो जाएगा? हाँ, पठ्येथा पठ्येयाताम पठ्येध्वम, यही ना है? पठ्येथा पठ्येयाताम पठ्येध्वम। जिस तरह मन्येथा मन्येयाताम मन्येध्वम था, उसी तरह पठ्येथा पठ्येयाताम पठ्येध्वम होगा। उसी तरह लिख धातु से चलेगा तो लिख्येथा लिख्येयाताम लिख्येध्वम हो जाएगा। उसी तरह गम धातु का चलेगा तो गम्येथा गम्येयाताम गम्येध्वम हो जाएगा। उसी तरह वेरी गुड, इसी तरह क्री धातु का क्रियेथा क्रियेयाताम क्रियेध्वम हो जाएगा। अब इस तरह आप प्रयोग करते रहेंगे। अब आइए उत्तम पुरुष की एक बार चर्चा कर ली जाए। उत्तम पुरुष में क्या है? मन्येय। सामने शंभू जी ने ये प्रयोग सामने रख दिया है, एक बार आप देख सकते हैं, इसको एक बार देख सकते हैं। क्या रूप है मन धातु का? क्या रूप है उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में? मन्ये क्या है? मन्येय मन्येवहि मन्येमहि मन्येवहि और मन्येमहि के बाद बस सब लोग ना बोले मन्येय मन्येवहि मन्येमहि, तो पठ्येय पठ्येवहि पठ्येमहि, गम्येय गम्येवहि गम्येमहि, यही प्रयोग है। लिख्येय लिख्येवहि लिख्येमहि, दृश्येय दृश्येवहि दृश्येमहि। इस प्रकार से आपने रूपों का अभ्यास करना है। आपको लोट लकार में आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे रूपों का, उतना ही आपका अभ्यास बनेगा। और बोलते समय, लिखते समय, अनुवाद बनाते समय जब रूप का अभ्यास अधिक हो जाएगा तो हमारे मुखारविंद से सहजतया निर्गत हो जाएंगे। ये क्रियाएं और ये वाक्य अपने आप निर्गत हो जाएंगे। इस प्रकार से आपने क्या समझा? लोट लकार कर्मवाच्य लोट लकार का रूप कैसे चलता है, कर्मवाच्य विधिलिंग लकार का प्रयोग कैसे
रूप कैसे चलता है? गम्यताम मन्यताम मन्येताम मन्यन्ताम मन्यस्व मन्येथाम मन्यध्वम मन्यई मन्यावहै मन्यामही रूप बनेगा। इसी तरह आप पठ्यताम पठ्येताम पठ्यन्ताम पठ्यस्व पठ्येथाम पठ्यध्वम पठ्यई पठ्यावहै पठ्यामही रूप चलाते रहिए। जितने रूप है समस्त रूपों को आप खूब अभ्यास करिए। उसी तरह आप मन धातु का विधिलिंग लकार में चलाते हैं तो मन्येत मन्येयाताम मन्येरन मन्येथाः मन्येयाथाम मन्येध्वम मन्येय मन्येवहि मन्येमहि रूप बनेगा। तो पठ धातु का रूप चलाइए। पठ्येत पठ्येयाताम पठ्येरन पठ्येथाः पठ्येयाथाम पठ्येध्वम पठ्येय पठ्येवहि पठ्येमहि। इस तरह हम बिल्कुल समझ गए कि इसका रूप लोट लकार का और लिंग लकार का कैसे चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे आवश्यक है कि आपको रूप चलाने का और रूप का स्मरण रहना चाहिए। नहीं तो हम कितना भी नियम जान लें, कितना भी धातु प्रत्यय को जोड़ना जान लें, कर्ता कर्म क्रिया को खूब बढ़िया जोड़ना जान ले और हमारे पास मटेरियल न रहे। हमें खूब अच्छी तरह से आता है कि ईंट ऐसे रखा जाता है, छड़ ऐसे रखा जाता है, बालू सीमेंट ऐसे रखा जाता है, ऐसे इसका किया जाता है। हमारे पास ईंट का अभाव हो, बालू का अभाव हो, सीमेंट का अभाव हो, अभाव अगर रहेगा हमें शब्द रूप नहीं याद रहेंगे। कितना भी हमारे पास नियम हमारे दिमाग में रहे, लेकिन अगर हमने क्या धातु रूपों का शब्द रूपों का अभ्यास हो, वो मौका पर आवश्यकता पड़ने पर वो काम नहीं आएंगी, वाक्य मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए खूब अभ्यास करिएगा। आसान है, जो कठिनाई थी वो 6 लकार में थी, अब कहीं कोई कठिनाई नहीं है। ये इसके अनुसार चलता है, ये इसके अनुसार चलता है, ऐसा ही प्रयोग होता रहेगा। अब आइए आप, अब जो लोट लकार का प्रयोग है, इन प्रयोगों का थोड़ा सा हम अभ्यास करते हैं। उसके बाद हम विधिलिंग पर आएंगे, उसके बाद हम शब्द रूप पर आएंगे। अब आप प्रयोग करना शुरू करिए। यद्यपि आपका लट लकार और लिट लकार का भरपूर प्रयोग हुआ था परसों, लेकिन फिर भी एक बार लोट लकार और विधिलिंग लकार का अभ्यास आवश्यक है। लोट लकार का प्रयोग कहां होता है? लोट लकार का प्रयोग जैसे हमने अभी कहा, आज्ञा देने, लेने और प्रार्थना में होता है। आज्ञा देना, लेना, प्रार्थना क्या है? बोले आइए जाइए, ये निवेदन हो गया, प्रार्थना हो गया। निवेदन हुआ, आओ जाओ, ये प्रायः आज्ञा हुआ। और आऊं जाऊं खाऊं पीऊं हंसूं रू रो उठूं बैठूं लिखूं देखूं सुनूं, ये आज्ञा लेना हुआ। तो आज्ञा देने, लेने और प्रार्थना के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। अब अगर पठ धातु के साथ हम अनुवाद का निर्माण करते हैं तो पठ का रूप चलेगा पढ़ो, पढ़िए और पढ़ूं। तो अगर हम प्रथम पुरुष के साथ पठ धातु का कर्मवाच्य का लोट लकार का प्रयोग करते हैं तो होगा वह पुस्तक पढ़े, वह पुस्तक पढ़े या राम पुस्तक पढ़े। अब आप देखिए यहां राम पुस्तक पढ़े, लोट लकार का अनुवाद हो गया। तो राम चूंकि कर्ता है, पुस्तक यहां कर्म है और पढ़े यह क्रियापद है। तो क्रियापद कर्मवाच्य की ऐसा नियम हमने बताया, आप पहले से जानते हैं कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यहां राम चूंकि एक वचन है, इसलिए राम का तृतीया एक वचन का रूप बनेगा रामेण। क्या बनेगा? रामेण। और पुस्तक जो है, पुस्तक क्या एक वचन, चूंकि कर्म में तो एक वचन लगेगा, तो यहां कर्म में तो प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो ध्यान रखिएगा कि कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है और क्रिया जो होती है कर्मवाच्य की, वो कर्म के अनुसार होती है। तो कर्म में हम प्रथमा विभक्ति करेंगे तो प्रथमा में क्या बनता है? पुस्तकम। पुस्तकम होगा तो रामेण पुस्तकम। अब पढ़े, यह किस लकार की क्रिया है? बोले यह लोट लकार की क्रिया है।
ये लोट लकार की क्रिया पढ़ने के लिए पढ़े के लिए कौन सी लगेगी? लोट लकार में तो 9 क्रियाएं बनती हैं, तो बोले 9 क्रियाएं तो बनती हैं, लेकिन हमें तो देखना है ना कि जो कर्म है वो किस पे। तो यह पुस्तक जो है यह कर्म प्रथम पुरुष का है। बोले क्यों प्रथम पुरुष का है? बोले गुरुजी ने, इसलिए गुरुजी ने कहा है कि त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इन ये जो त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम है, इन 9 और 9 18 क्रियाओं को छोड़ करके दुनिया की जितनी क्रियाएं हैं समस्त, चाहे सजीव क्रिया हो, सजीव हो कर्म, चाहे निर्जीव हो कर्म, दुनिया के जितने भी क्या है वो मैंने करता हूं, देखिए सॉरी करता हूं, ये त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम को छोड़ करके दुनिया के जितने करता हूं सबको हम प्रथम पुरुष में रखते हैं, चाहे वो सजीव करता हो, निर्जीव करता हो, राम मोहन सोहन गीता रीता कुछ भी हो, पेड़ पौधे कुछ भी हो, सब हमारे प्रथम पुरुष में आते हैं कर्ता के रूप में, तो या कर्म के रूप में। तो आप ये ध्यान रखें कि जब यह प्रथम पुरुष का यहाँ कर्ता लगेगा, प्रथमा विभक्ति का कर्ता लगेगा, प्रथम पुरुष का कर्ता लगेगा, तो क्या होगा? पुस्तक है तो पुस्तक प्रथम पुरुष एक वचन का है, कर्म तो इस कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, तो पुस्तक प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी क्या होगा? उसके अनुसार क्रिया लग जाएगी, पुरुष के अनुसार। तो क्या क्रिया होगी? पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में लोट लकार में कर्मवाच्य में क्या क्रिया बनती है? पठ्यताम। तो क्या रूप बन जाएगा? रामेण पुस्तकम पठ्यताम, रामेण पुस्तकम पठ्यताम। अब हम राम के जगह राम और श्याम दो कर्ता का प्रयोग करते हैं इस वाक्य में। राम श्यामौ या तौ का प्रयोग करते हैं, तौ वे दोनों पढ़ें, वे दोनों पुस्तक पढ़ें। यहां कर्ता है वे दोनों, पुस्तक है कर्म और पढ़े हैं क्रिया। अब आप बताएं कि वे दोनों अगर हमने कर्ता कर दिया तो क्रिया में परिवर्तन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पढ़ने वाले दो हैं तो क्रिया तो दो होगी ना? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्रिया को कर्ता से कोई मतलब ही नहीं है, क्रिया को कर्ता से कोई मतलब नहीं है, क्रिया को कर्म से मतलब है। इसलिए आप कर्ता को प्रथम पुरुष का रखते हैं, कर्ता को मध्यम पुरुष का रखते हैं, या कर्ता को आप उत्तम पुरुष का रखते हैं, इससे क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो तब पड़ेगा जब उस कर्म को आप प्रथम पुरुष का रखते हैं तो क्रिया बदल जाएगी। अगर प्रथम पुरुष के जगह मध्यम पुरुष का रखेंगे तो क्रिया भी बदल जाएगी, क्रिया मध्यम पुरुष की होने लगेगी। और कर्म के जगह कर्म में उत्तम पुरुष रखते हैं तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। लेकिन कर्ता के बदलने से क्रिया नहीं बदलेगी कर्मवाच्य में। तो सह पुस्तकम सह के जगह हो जाएगा तेन, तेन पुस्तकम पठ्यताम। तेन के जगह ताभ्याम अगर कर दें तो ताभ्याम पुस्तकम तो भी पठ्यताम होगा, तई ही पुस्तकम तो भी पठ्यताम होगा। अच्छा, प्रथम पुरुष को हटाइए, अब मध्यम पुरुष को लाइए। त्वया पुस्तकम फिर भी पठ्यताम होगा, युवाभ्याम पुस्तकम फिर भी पठ्यताम होगा, युष्माभि पुस्तकम फिर भी पठ्यताम होगा। अच्छा, मध्यम पुरुष के जगह उत्तम पुरुष का प्रयोग करें, मया पुस्तकम फिर भी पठ्यताम होगा, आवाभ्याम पुस्तकम फिर भी पठ्यताम होगा, अस्माभि पुस्तकम फिर भी पठ्यताम होगा। अरे इतना कर्ता बदल गया कि क्रिया को न सर्दी लगी न गर्मी लगी, क्रिया तो बदली ही नहीं। बोले इसलिए नहीं बदली कि इसको कर्ता से कोई मतलब नहीं है, कर्म से मतलब है।
कर्म बदलेगा तो क्रिया बदल जाएगी। कैसे बदलेगी इसका उदाहरण सामने है। जैसे एक है वह ग्रंथ पढ़े तो हो जाएगा तेन ग्रंथः पठ्यताम्। क्या बन गया? तेन पठ्यताम्। अब ग्रंथ में एक ग्रंथ है, वह एक ग्रंथ पढ़े तो तेन ग्रंथः पठ्यताम्। लेकिन अगर दो ग्रंथ पढ़ने की बात आए, वह दो ग्रंथ पढ़े तो रामायण भी पढ़े और महाभारत भी पढ़े। दो ग्रंथ पढ़े तब क्या होगा? कर्ता एक ही है, लेकिन कर्म जहां दो हो जाए वहां क्या होगा? क्योंकि आपने तो कर्ता को बदला, खूब बदला, एक वचन लगाया, द्विवचन लगाया, बहुवचन लगाया, प्रथम पुरुष लगाया, मध्यम पुरुष लगाया, उत्तम पुरुष लगाया, लेकिन क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अगर कर्ता एक हो, एक वचन का हो, और कर्म अगर द्विवचन का हो तो क्या होगा? बोले अगर कर्म द्विवचन का होगा तो क्रिया बदल जाएगी, क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो वह ग्रंथ पढ़े, इसका कर्मवाच्य बनाना हो तो क्या बनाएंगे? तेना ग्रंथः पठ्यताम्। लेकिन हो कि वह दो ग्रंथ पढ़े, ग्रंथ में अगर द्विवचन का प्रयोग कर दिया तो क्या होगा? अब पठ्यताम के जगह पठ्येताम बन जाएगा। रंजना अग्रवाल जी ने लिखा पठ्येताम, एकदम सही। तेना, अब देखिए तेना नहीं बदल रहा है, एक ही वचन है, लेकिन यहां ग्रंथों जहां हुआ कि वहां पठ्येताम हो गया। अच्छा, तेन जैसे का तैसे रहा। और दो ग्रंथ ना करके वो रामायण भी पढ़े, महाभारत भी पढ़े और पुराण भी पढ़े तो क्या होगा? अगर वो तीन ग्रंथ पढ़ता है या तीन से अधिक ग्रंथ पढ़ता है तो तेना ग्रंथाः, क्योंकि कर्म है इसलिए प्रथमा हो जाएगी। तेना ग्रंथाः, जैसे ही हम ग्रंथाः करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक वचन में पठ्यताम, द्विवचन में पठ्येताम, और ग्रंथाः चूंकि बहुवचन का है प्रथम पुरुष का, तो प्रथम पुरुष बहुवचन के होने के कारण क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? पठ्यन्ताम। क्या बन जाएगा? पठ्यन्ताम। तेना ग्रंथाः पठ्यन्ताम। मैं पत्र लिखता हूं, या मैं पत्र लिखूं। गुरुजी से छात्र पूछ रहा है, क्या गुरुजी मैं पत्र लिखूं? तो मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा कर्मवाच्य में? मया। अब पत्र जो है वो पत्र एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है? अगर एक वचन है तो क्या हो जाएगा? पत्रम। नपुंसक लिंग है, आप ध्यान रखेंगे नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक ही रूप होता है। जैसे आज पढ़ना है कि ज्ञान शब्द का पढ़ना है हमें, ज्ञान अकारांत नपुंसक लिंग है, तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। फल का होगा तो फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, नपुंसक लिंग है। और उसके बाद दो के बाद वो पुंगवत चलने लगता है, पुलिंग के अनुसार चलने लगता है। तो मैं आज्ञा लेने अर्थ में हो जाए, आज्ञा लेने अर्थ में मैं पत्र लिखूं, लिख धातु से चलते हैं। तो मैं चूंकि एक वचन है, उत्तम पुरुष का है, तो ऐसा कभी मन में प्रश्न आ जाए क्यों उत्तम पुरुष का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की लगा दिए, लिखिए ही कर लीजिए। बोले नहीं, गुरुजी ने बताया है कि कर्ता के बदलने से क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्ता से कर्मवाच्य में कर्ता क्रिया की लड़ाई हो जाती है, प्रेम नहीं रहता है, इसलिए कर्ता की बात क्रिया नहीं मानती है, वो कर्म से के साथ जुड़ जाती है और कर्म के साथ रहने लगती है, कर्ता को छोड़ देती है। इसलिए आप कर्ता जो है, कर्ता से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं का संस्कृत क्या हो गया? मया। पत्र का संस्कृत हो गया पत्रम। अब यह आया कि लिखूं का संस्कृत क्या होगा कर्मवाच्य में? तो कर्मवाच्य में लोट लकार लिखूं तो आज्ञा लेना हुआ, तो आज्ञा देने लेने के अर्थ में बताया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा?
लिख्यताम, मया पत्रम लिख्यताम। तो ये प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा कि मया पत्रम लिख्यताम, क्या मैं पत्र लिखूं। अब क्या हम दोनों पत्र लिखें ऐसा हो जाए तो किम आवाभ्याम, मया का आवाभ्याम हो जाएगा, आवाभ्याम पत्रम। अब यहाँ क्रिया बदल दें, हम दोनों पत्र लिखे में तो आवाभ्याम हो गया, तो क्रिया भी बदलनी चाहिए। बोले नहीं, कभी नहीं बदलेगी, बार बार इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कर्ता से कोई लेना ही देना नहीं है तो बदलने की क्या जरूरत है, हमको तो कर्म से लेना देना है। तो तेन पत्रम लिख्यताम, ताभ्याम पत्रम लिख्यताम, तैः पत्रम लिख्यताम, मया पत्रम लिख्यताम, आवाभ्याम पत्रम लिख्यताम, अस्माभिः पत्रम लिख्यताम, त्वया पत्रम लिख्यताम, युवाभ्याम पत्रम लिख्यताम, युष्माभिः पत्रम लिख्यताम। अगर स्त्रीलिंग में बनाना हो तो तया पत्रम लिख्यताम, ताभ्याम पत्रम लिख्यताम, ताभिः पत्रम लिख्यताम। पत्रम और लिख्यताम, लिख्यताम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी ने बताया है हमें कि हमको कर्म से क्रिया का लेना देना है, कर्ता से लेना देना नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि आप सब भी एक बार अभ्यास करें, उसके बाद 5 मिनट अभ्यास करने के बाद हम विधिलिंग में चलेंगे। अब आप शंभू जी, आप जी एक एक बच्चों से वो रखिए और अभ्यास कराया जाए इसका। जी कोई एक बच्चा कौन? जी 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 मैं बोल देता हूँ, शुरू करता हूँ। तो जी। रंजित जी आपसे ही शुरू करते हैं। रंजित जी 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 बाकी लोग खुद को म्यूट रखेंगे अगर ताकि आपके व्यवस्था सामने बनी ये रहे। अनुवाद आ जाए कि रंजीत विद्यालय जाए, रंजीत विद्यालय जाएं, ये रंजीतेन अगर वाक्य आ जाए तो क्या बनाएंगे आप? जी। रंजीतेन विद्यालयः गम्यताम्। रंजीतेन विद्यालयः गम्यताम्, बहुत सुंदर। रंजीत 2 विद्यालय जाएं, ऐसा हो तो रंजीतेन विद्यालयो गम्यताम्। और रंजीत बहुत विद्यालय जाएं तो रंजीतेन विद्यालयाः गम्यन्ताम्। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब कोई दूसरा? जी दिनेश चंद्र जी। जी गुरु जी। दिनेश जी, जी मैं अगर आ जाए कि मैं अनुवाद लिखूं, मैं अनुवाद लिखूं, मया अनुवादम लिख्यताम। फिर से बोले, मया अनुवादम लिख्यताम। अनुवाद शब्द पुल्लिंग है। अनुवाद शब्द पुल्लिंग है। मया अनुवादः लिख्यताम्। वेरी गुड। अगर मया अनुवाद लिख्यताम इसके जगह हो कि हम दोनों अनुवाद लिखें, तब क्या होगा? आवाम अनुवादः लिख्यताम्। लिख्यताम्। कर्ता में क्या होगा? आवाभ्याम हेलो, अनुवादः लिख्यताम्। आवाभ्याम अनुवादः लिख्यताम्। अब क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ कि हमें कर्ता के अनुसार क्रिया बदलनी ही नहीं है। अच्छा, तुम दोनों दो ग्रंथ पढ़ो। कौन बताएगा? तुम दोनों 2 ग्रंथ पढ़ो। गीता जी, गीता महोदय भवती ज्ञापयतु। गीता जी, तुम दोनों 2 ग्रंथों को पढ़ो। महोदय नमो नमः। जी। युवाम ग्रंथो पठ्यताम्। युवाम कैसे होगा? यहाँ तो कर्मवाच्य है ना। ओ महोदय, त्वया, तुम दोनों
युवाभ्याम दो ग्रंथौ पठ्यताम्। जी जी महोदय, युवाभ्याम ग्रंथो पठ्यताम्। युवाभ्याम ग्रंथौ पठ्येताम। अब यहाँ ध्यान रखें, युवाभ्याम के अनुसार क्रिया बदली है कि ग्रंथों के अनुसार क्रिया बदली है? ग्रंथों के अनुसार। ग्रंथ के अनुसार। जी, अगर यह वाक्य आ जाए कि तुम सब बहुत ग्रंथों को पढ़ो, युष्माभिः ग्रन्थाः वेरी गुड, युष्माभिः ग्रंथाः पठ्यन्ताम्। अब साथ चले, कौन बोलेगा अभी? यहाँ पर कुछ बालक भी हैं, तो उनसे भी समझा जाए कि वो कर्मवाच्य कितना समझ रहे हैं। ईशान तिवारी, ईशान तिवारी। वह फिल्म देखे, चलचित्र देखे, तेन चलचित्रं दृश्यताम्। चलचित्रः दृश्यताम्। नहीं, चलचित्र नपुंसकलिंग है। अच्छा, नहीं, ध्यान देके क्या होगा? तेन चलचित्रं दृश्यताम्। तेन चलचित्रम दृश्यताम। अगर वे दोनों चलचित्र देखे ऐसा अनुवाद आ जाए तो क्या होगा? ताभ्याम चलचित्रम दृश्यताम्। वे सब चलचित्र देखें तो क्या होगा? तैहि चलचित्रम दृश्यताम्। और इसका स्त्रीलिंग में बताइए, वह चलचित्र देखे अगर स्त्रीलिंग में हो तो क्या होगा? कोई दूसरा कोई बताए। तया चलचित्रम दृश्यताम्। और अगर हो जाए कि वह दो चलचित्र देखे तो क्या होगा? ताभ्याम चलचित्रम दृश्यताम्। चलचित्र दो है तब क्या होगा? एक बार स्पष्ट पहले सुन लें और उसके बाद उत्तर दें तो वो बेहतर होगा। थोड़ा समय लेकर के पहले सभी सुन लें कि क्या कह रहे हैं। जी, चलचित्रे दृश्यताम्। तया चलचित्रे दृश्यताम्। अच्छा, वह बहुत चलचित्र, बहुत सारी फिल्में देखे तब क्या होगा? तया चलचित्राणि दृश्यन्ताम्। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत शोभनम। इस प्रकार से शंभू जी आगे बढ़ा जाए, अभी विधिलिंग लकार भी है। जी जी, ये अभ्यास ठीक है, अच्छा है। अब आइए, आप ये लोट लकार आप समझ गए अच्छी तरह से। अब आप एक बार विधिलिंग की चर्चा में आइए। जहां जहां हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं वहां वहां विधिलिंग लकार का भी प्रयोग किया जा सकता है। कोई प्रतिपत्ति नहीं है, प्रयोग कर सकते हैं। साथ में हम चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं। पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, लिखना चाहिए, सुनना चाहिए, इस अर्थ में भी हम लोट लकार का, विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, इस अर्थ में। और नियम सब वही है जो लोट लकार में जैसे जैसे हमने पढ़ा उसी तरह हम विधिलिंग लकार में पढ़े। हमने इसका रूप का भी अभ्यास करवा दिया है। पठ्येत, मन्येत, मन्येयाताम, मन्येरन, मन्येथाः, मन्येयाथाम, मन्येध्वम, मन्येय, मन्येवहि, मन्येमहि। तो उसी तरह लिख्येत, लिख्येयाताम, लिख्येरन, लिख्येथाः, लिख्येयाताम, लिख्येध्वम, लिख्येय, लिख्येवहि, लिख्येमहि बन जाएगा। अब आप ध्यान दें, अगर हमें कहना है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे ही ठीक है, मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तो यहां मुझे क्या है? कर्ता है। ग्रंथ क्या है? कर्म है। पढ़ना चाहिए क्रिया है।
मुझे का संस्कृत हो जाएगा, ग्रंथ का संस्कृत हो जाएगा ग्रंथ, और पढ़ संस्कृत जो होगा पट धातु का लोट लकार कर्म वाच्य प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि ग्रंथ जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो ग्रंथ होगा तो उसके स्थान पर क्रिया क्या हो जाएगी? पठ्येत। मया ग्रंथ पठ्येत, मया ग्रंथ पठ्येत, मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अब मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए की जगह हो जाए हम दोनों को ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तो आवाभ्याम होगा, क्योंकि कर्मवाच्य का नियम है। आवाभ्याम मया के जगह आवाभ्याम होगा, लेकिन और कहीं परिवर्तन नहीं होगा। ग्रंथः पठ्येत, अस्माभिः ग्रंथः पठ्येत, तुमको ग्रंथ पढ़ना चाहिए, त्वया ग्रंथः पठ्येत, तुम दोनों को ग्रंथ पढ़ना चाहिए। युवाभ्याम त्वया युवाभ्याम ग्रंथः पठ्येत, तुम सबको ग्रंथ पढ़ना चाहिए। युष्माभिः ग्रंथः पठ्येत, उसको ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तेन ग्रंथः पठ्येत, उन दोनों को ग्रंथ पढ़ना चाहिए। ताभ्याम ग्रंथः पठ्येत, उन सबको ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तैः ग्रंथः पठ्येत, परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा आपने लोट लकार पढ़ा वैसे ही आप विधिलिंग लकार समझ लीजिए, केवल अर्थ किस अर्थ में प्रयोग होता है बस इसको देखना। अब रूप का अभ्यास आप करेंगे, लिखिए का पठ्येत, हस्येत, गम्येत, इसका अभ्यास आप करेंगे। आइए अब इसका अभ्यास हम करना शुरू करते हैं। अगर इसका अभ्यास करना है, अगर मुझे कहना हो कि ईशान को ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ईशान को ग्रंथ पढ़ना चाहिए, पठ धातु से देखें तो ईशान बताए, ईशान को ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इसका अनुवाद क्या होगा? ईशानेन ग्रंथः पठ्येत। वेरी गुड, ईशानेन ग्रंथः पठ्येत। और ईशान को ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए? ईशानेन ग्रंथः मा पठ्येत। बहुत सुंदर, ईशानेन ग्रंथः मा पठ्येत। और ईशान को दो ग्रंथ पढ़ना चाहिए? ईशानेन ग्रंथौ पठ्येयाताम्। वाह। और ईशान को बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए? ईशानेन ग्रंथाः पठ्येरन्। पठ्येरन्। और कोई दूसरा कौन है? इसके बाद शंभू जी। जी, मैं दरअसल ना सुनने में जैसे दिक्कत भी हो रही है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे ही कुछ अनुवाद डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, है ना, और उसका हम लोग ये कर लेते हैं। तब तक एक तो आपसे पूछा जाए, आप पूछें और मैं यहाँ से नाम लेता हूँ। अभी अपने साथ वनस्पति माझी हैं। वनस्पति माझी, अभी जो अनुवाद पूछा गया प्रशिक्षक महोदय के द्वारा, आप इसका अनुवाद करके बताएं। वनस्पति माझी। वनस्पति जी बोले। हम गुरुजी। वनस्पति जी आप अनुवाद बताइए। तुमको कथा कहनी चाहिए, तुम्हें कथा कहनी चाहिए, तुम्हें कथा कहनी चाहिए। युवाभ्याम, तुमको कथा कहनी चाहिए, तुम एक वचन है। मया ना, तुम का संस्कृत मया कैसे होगा? तुम का संस्कृत क्या होता है? अहम में अहम होता है। गुरुजी। कौन दूसरा कौन बताएगा? त्वया कथा कथ्येत। त्वया कथा
चेत, त्वया का अर्थ तुम होता है कर्मवाच्य में, त्वम का त्वया बन जाएगा। ये तो गुरुजी सामान्य बात है। तुमको रस पीना चाहिए, तुमको रस पीना चाहिए। त्वया रसः पीयेत त्वया रसः पीयेत। अच्छा, तुमको 2 रस पीने चाहिए, तुमको 2 रस पीने चाहिए, एक मौसम्मी का और एक अनार का। तब क्या होगा? त्वया रसौ पियेताम। और तुमको बहुत सारे रस, गाजर के भी, अनार के भी, ये और मौसम्मी, तीनों के रस पीने हो तो क्या होगा? पियेरन् त्वया रसाः प्रिय, क्या पियेरन बन जाएगा। अच्छा, और इस प्रकार से तुमको समाचार बोलना चाहिए। क्या होगा? तुम्हें समाचार बोलना चाहिए। त्वया समाचारः वदेत। क्या बनेगा? त्वया समाचारः वद्येत। द्विवचन में पियेताम हो गया, अभी द्विवचन में पियेयाताम। पियेयाताम, अभी पियेताम हो गया था। अच्छा, पियेयाताम बनेगा। इस प्रकार से आप, तुमको अनुवाद नहीं, जैसे तुमको हटा दीजिए, राम को अनुवाद जानना चाहिए, ऐसा रूप हो तो राम को अनुवाद जानना चाहिए। रामेण अनुवादः ज्ञायेत। रामेण अनुवादः ज्ञायेत। राम के जगह अगर मुझको अनुवाद जानना चाहिए, मया अनुवादः ज्ञायेत। मया अनुवादः ज्ञायेत। और मुझे बहुत सारे अनुवाद जानने चाहिए तो मया अनुवादाः ज्ञायेत। अनुवादः ज्ञायेरन्। या अनुवादाः ज्ञायेरन्। क्षमा करेंगे, यहाँ जैसे इस प्रकार से यहाँ जैसे कुछ अनुवाद दिए गए हैं, एक एक करके अगर हम लोग इस पे ही अभ्यास कर लें, कर्ता क्रिया कर्म बदल करके, जैसे सुनने में भी कई लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, तो बेहतर होगा जैसा विशेषज्ञ और प्रशिक्षक महोदय का आदेश हो। हाँ, अभ्यास कराएं। हाँ, वैसे तो हमको मोबाइल में दिख ही नहीं रहा है। शशिकांत जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं, एक वचन बहुवचन बहुवचन। बिल्कुल। हेलो जी शशिकांत जी, ठीक। शशिकांत जी, एक वचन द्विवचन बहुवचन का अभ्यास करा रहे हैं। अब इसके बाद वो मध्यम पुरुष का कराएं। मध्यम पुरुष अभी नहीं छुआ है। मध्यम पुरुष, मध्यम गुरुजी, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का लट लकार और लिट लकार में अभ्यास हुआ था जी। तो आदेश हुआ था कि अधिक से अधिक प्रथम पुरुष में ही प्रयोग किया जाए। अच्छा, वैसे उनका भी प्रयोग होगा। आदेश ऐसा हुआ था कि मध्यम पुरुष उत्तम। अब प्रयोग तो आए हैं ये मया त्वम दृश्य से, मया त्वम दृश्य से। मैं तुमको देखता हूं, मैं तुमको देखता हूं। मया तुम ये प्रयोग आता है गुरुजी। मया तुम दृश्य था, मया तुम दृश्य था मेरे द्वारा। अच्छा, वो कर्मवाच्य की हिंदी भी बता दीजिए शशिकांत जी, जो लिखी है ना किताब में, गुरुजी की पुस्तक में जो
गुरुजी की पुस्तक में लिखा है ना, पिया जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए। तो कर्मवाच्य की हिंदी बताइए, कर्तृवाच्य की हिंदी की जी जगह जी है ना, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाए, जी जी तुम्हारे द्वारा चित्र देखा जाए, जी जी है, तुम्हारे द्वारा एक जी फल जी लिया जाए, एक ही फल लिया जाए। तो ये जो हिंदी लिखी है गुरु जी की, जी इस हिंदी को ही, इसी को बताइए। कर्तृवाच्य की हिंदी तो पढ़ चुके हैं उसमें, जब कर्तृवाच्य जिसने बिल्कुल पढ़ाया बिल्कुल होगा, बिल्कुल हाँ, कर्तृवाच्य जिन्होंने पढ़ाया होगा उन्होंने जी बता दिया होगा। तो गुरु जी के यहाँ लिखा है ना, क्रिया जाए, पढ़ा जाए, जाया जाए, पिया जाए, ये हिंदी में तुम्हारे द्वारा रस पिया जाए, है ना। एक प्रश्न पूछा जाए, एकदम से थोड़ा ये भी बता दीजिए। जी, जैसा आदेश गुरुवर का। नहीं, इसमें वैसे लिखा आप है, लोगों को कर्मवाच्य की हिंदी थोड़ी दूसरी पढ़ाई जाती है, और हिंदी में प्रयोग खूब होता ही है। जी कर्मवाच्य की हिंदी का खूब प्रयोग होता है, धड़ल्ले से ग्रंथों में हो रहा है, हिंदी के ग्रंथों में। जी जी जी, मैं पढ़ा रहा हूँ गुरुजी, पढ़ा रहा हूँ गुरुजी, पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप गुरुवर का आदेश सुना आप लोगों ने, और इसका अभ्यास मैंने करवा भी दिया है आपका। आप जब शंभू जी पढ़ा रहे थे कर्मवाच्य का, उस समय हम लोगों ने खूब खुल के प्रयोग किया था। राम पढ़ता है तो कर्मवाच्य में उसका हिंदी होता है, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पढ़ा जाएगा, राम के द्वारा पढ़ा जाए, राम के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, राम के द्वारा पढ़ा गया, राम के द्वारा पढ़ा जाता। ऐसा सामान्य रूप से गुरु जी के कहने का आशय यही है कि जिस तरह हम लोग प्रयोग ये कर रहे हैं, तुम जाओ, तुम घर जाओ, यह प्रयोग कर्तृवाच्य का है। कर्मवाच्य का अगर हिंदी में प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ होगा तुम्हारे द्वारा घर जाया जाए, तुम्हारे द्वारा पत्र लिखा जाए, मेरे द्वारा गीत गाया जाए, ये लोट लकार में। और विधि लिंग लकार में मेरे द्वारा गीत गाया जाना चाहिए, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए, मेरे द्वारा विद्यालय जाना चाहिए, मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाना चाहिए। ये सब प्रयोग होते हैं। हिंदी के कर्मवाच्य का प्रयोग ऐसा होता है, करते जैसे वह पुस्तक पढ़े तो उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए, वे दोनों पुस्तक पढ़े तो उनके द्वारा पुस्तक पढ़ी, दो पुस्तकें पढ़ी जाएं। वे सब पुस्तक पढ़े तो उन सबों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए। तुम पुस्तक पढ़ो तो तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए, तुम दोनों पुस्तक पढ़ो तो तुम दोनों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए, तुम सब पुस्तक पढ़ो तो तुम सबके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए, मैं पुस्तक पढ़ूं तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए, हम दोनों पुस्तक पढ़ें, हम दोनों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए, हम सब पुस्तक पढ़ें तो हम सबके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाए। उसी तरह इसी वाक्य का कर्म विधि लिंग लकार में चलेंगे तो वह पुस्तक, उसको पुस्तक पढ़ना चाहिए, तो इसका हिंदी होगा उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, उनके द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, उन सबके द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, तो तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, तुम दोनों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। जी, तो वाक्य प्रयोग तो हो ही गए सब लगभग। हाँ जी, अब वाक्य प्रयोग बच्चों से कराइए। जैसे ये है कि वह ग्रंथ पढ़े तो उसका तेन ग्रंथः पठ्यताम था, वो कर्तृवाच्य में सह ग्रंथम पठतु था, और कर्मवाच्य में जब उसका वाच्य परिवर्तन करते हैं, जैसे आप लोगों ने अभ्यास किया खूब, तेन ग्रंथः पठ्यताम मतलब उसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाए, ऐसा प्रयोग हम करते हैं और ऐसा ही प्रयोग बनता है। अब एक बातें और सामने आई कि यद्यपि हम लोगों ने जब कर्मवाच्य का लट लकार और लिट लकार की पढ़ाई हुई, उस समय पढ़ लिया था मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का, और इस कार्यक्रम के संयोजक जी द्वारा पूर्व में ही बता दिया गया है, आदेशित हूं मैं, आदेश दिया गया है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में ज्यादा प्रयोग न करके प्रथम पुरुष में ही अधिक से अधिक प्रयोग कराने का अभ्यास कराया जाए। इसलिए मैं मध्यम पुरुष का अभ्यास नहीं करा रहा था। फिर भी आवश्यक है इस दृष्टि से 2-4 प्रयोग आप लोट लकार के और 2-4 प्रयोग आप विधि लिंग लकार के आपको जरूर देखना चाहिए मध्यम पुरुष का प्रयोग करके। कैसे? 2-4 मिनट में इसका समाधान करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे
मध्यम पुरुष का जैसा हम लोगों ने अनुवाद बनाया था उसको ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अब जैसे अब हम उसको मध्यम पुरुष के तरफ ले जाते हैं तो होगा उसको वह मुझको या वह तुमको देखे, उसके द्वारा तुम देखे जाओ। वह तुमको देखे अर्थात उसके द्वारा तुम देखे जाओ। अब आप देखिए उसके वह तुमको देखे, इसमें वह करता है, तुमको यह कर्म है और देखना देखे यह क्रिया है। प्रयोग आएगा तो सेम नियम वही है, उसको वह तुमको उसके द्वारा तुम देखे जाओ, तो वह और उसके द्वारा का संस्कृत क्या होता है? तेना। अब यहाँ तुमको देखा जाए, यहाँ कर्म तुम बन गया, तुम यह पद है वो कर्म बन गया। तो तुम का संस्कृत क्या होता है? चूंकि ये प्रथम पुरुष ये मध्यम पुरुष एक वचन की बात है तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्वम हो जाएगा। तो त्वम होते ही जो क्रिया है वो क्रिया लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। तो तुमको देखा जाए है, देखना है दृश्य धातु का, तो दृश्य धातु का रूप चलेगा दृश्यताम, दृश्येताम, दृश्यंताम, दृश्यस्व, दृश्यस्व, तेना त्वम दृश्यस्व, उसके द्वारा तुम देखे जाओ। उसी तरह उसके द्वारा तुम दोनों देखे जाओ, तो तेना त्वम के जगह युवाम हो जाएगा। तो युवाम दृश्य, अब युवाम होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की हो जाएगी, तो दृश्येथाः बन जाएगा, दृश्यस्व दृश्येथाः। तो तेना युवाम दृश्येथाः। उसी तरह अगर मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनानी हो तो क्या कहेंगे? उसके द्वारा तुम सब देखे जाओ। तो वह तुम सबों को देखे तो क्या बन जाएगा? तेना यूयम, क्योंकि यूयम क्या हो गया? मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्म हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ क्रिया? दृश्यध्वम। क्या हो जाएगा? दृश्यध्वम। तेना यूयम दृश्यध्वम, तेना त्वम दृश्यस्व, तेना युवाम दृश्येथाः, तेना यूयम दृश्यध्वम हो जाएगा। युवाम अब थोड़ा सा बदल देते हैं। हेलो हेलो, युवाम दृश्य था क्यों कह रहे हैं? दृश्य थाम, दृश्य दृश्येथाः नहीं, युवाम कर्म में युवाम लगा था ना। दृश्ययाथाम, दृश्ययाथाम तेन युवाम दृश्यथाम क्यों कर रहे हैं? दृश्यस्व दृश्यथाम, दृश्यथाम, दृश्यथाम होगा। विधिलिंग तो का कर रहे हैं लोट का? तेन युवाम दृश्य, जी लोट का। अच्छा, लोट का कर रहे हैं तब ठीक। दृश्यस्व दृश्यथाम देखा जाए है गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, दृश्यथाम ही हो रहा है गुरुदेव। हाँ हाँ ठीक है, लोट लगा पे हाँ। हम विधिलिंग समझ गए। नहीं, लोट लगा हाँ है। ठीक। तो दृश्यथाम हो गया और उसी तरह दृश्यध्वम हो जाएगा। अब अगर हम उत्तम पुरुष की का कर्म रखते हैं तब क्या होगा? जैसे अब बदल देते हैं, तुम मुझको देखो। ऐसा करते हैं कि अब अब ये ये हो गया कर्ता, मुझको हो गया कर्म। क्षमा करेंगे, मैं ये कह रहा था। नहीं पढ़ा लेने दिया जाए। अच्छा जी, ठीक, पढ़ा लेने दिया जाए, डिस्टर्ब हो रहा जी है। जी, उसके बाद जी अब एक तरफ एक काम होगा, फिर दूसरा काम होगा। तो इसके बाद हम उत्तम पुरुष का एक प्रयोग करके फिर इसका अभ्यास करते हैं। तुम मुझको देखो। अब यहाँ तुम हो गया कर्ता, मुझको हो गया कर्म और देखो हो गया क्रिया। तो इसका अगर कर्मवाच्य का हिंदी करेंगे तो तुम्हारे द्वारा मैं देखा जाऊं, ये वाक्य हो जाएगा गुरु जी के आदेशानुसार। तुम्हारे द्वारा मैं देखा जाऊं। अब वहां त्वया हो जाएगा कर्ता में, कर्ता तुम हो गया और मैं कर्म हो गया,
तो त्वया अहम हो जाएगा यहाँ। तो त्वया अहम, तो क्रिया जो होगी वो अहम के अनुसार होगी, चूंकि अहम यहाँ कर्म है तो हो जाएगा दृश्यई। क्या हो जाएगा? दृश्यई। त्वया अहम दृश्यई। और तुम दोनों, तुम्हारे द्वारा हम दोनों देखे जाएं तो त्वया आवाम क्या होगा? आगे क्रिया आप लोग बोलेंगे दृश्यावहै। वेरी गुड, दृश्यावहै। और तुम्हारे द्वारा हम सब देखे जाएं तो दृश्यामहै ये बनेगा। इसका आप अभ्यास करेंगे। अब जैसे एक अनुवाद बना दें हम, तुम मुझको, वह तुमको देखे, अर्थात उसके द्वारा तुम देखे जाओ। इसका अनुवाद क्या होगा? उसके द्वारा तुम देखे जाओ। तेन त्वं दृश्यस्व। ये आप लोगों को, ये आप मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग आप सबको समझ में आया कि नहीं? जी जी आया समझ में? आ गया, अच्छी तरह से आ गया महोदय, अच्छी तरह से। जी, एक बार विधिलिंग का अभ्यास कर लेते हैं उसके। जी, जितने छात्र पढ़ रहे हैं सबसे पूछिए, सबको बैठा, ऐसा नहीं कि 2-3 को आ रहा है बाकी चुपचाप बैठे हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा। सबसे पूछिए जरा नाम लेकर। जी, समय का कुछ अभाव भी है गुरुदेव, नहीं भी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, 2 लकार और 2 अभी धातु शब्द रूप भी बाकी है। जी हाँ, सही बात है। जी, 2 बाकी है अभी। हाँ, 2 बाकी। जी, तो और असल में समय की सीमा है और इसमें बहुत सारे ये बीच में वो भी आ जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम। बहुत अच्छे ढंग से आपने बताया है, बहुत सरलता के साथ। जी, अभी गुरुजी विधिलिंग का और उसका प्रयोग करके फिर आशीर्वाद आपसे लेंगे 10 मिनट 15 मिनट में। तो उसके बाद अब आप, जैसे हम विधिलिंग का प्रयोग एक बार गुरुजी के आदेशानुसार मध्यम और उत्तम में कर लेते हैं, उसके बाद हम शब्द रूप पे आएंगे, उसके बाद गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे यथाशीघ्र, बहुत जल्दी। अब पढ़ना चाहिए में आ जाए, आप आ जाइए आप विधिलिंग लकार में, किसमें? कर्मवाच्य में, मध्यम और उत्तम पुरुष का इसी धातु का प्रयोग करेंगे हम, देखने का ही। अब जैसे कह दें कि राम को तुमको देखना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा, राम के द्वारा तुम देखे जाने चाहिए, ये प्रयोग बनेगा। तो रामेण त्वम, अब क्या प्रयोग बनेगा? दृश्येथाः। रामेण त्वम दृश्येथाः। उसी तरह रामेण युवाम क्या होगा? दृश्येयाथाम। दृश्येयाथाम, वेरी गुड। रामेण यूयम दृश्यध्वम। दृश्यध्वम क्या बनेगा? दृश्यध्वम। और रामेण अहम हो जाएगा तो क्या बनेगा? रामेण अहम दृश्येय। रामेण अहम दृश्येय। अगर आ जाए कि राम के द्वारा हम दोनों देखे जाने चाहिए, रामेण रामेण आवाम होगा, रामेण आवाम दृश्य वही, दृश्य वही। और राम के द्वारा हम सब देखे जाने चाहिए तो रामेण वयम इस प्रकार से आप खूब प्रयोग करेंगे, खूब प्रयोग का अभ्यास करेंगे। और एकदम आसान है, केवल रूप याद हो और रूप के साथ साथ थोड़ा सा कंसंट्रेशन हो कि हमें कर्ता कर्म क्रिया में कहाँ कैसे प्रयोग करना है, तो बहुत आसान है। मन धातु का रूप निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे। अब आइए, हमें 2 शब्द रूपों को देखना है, एक ज्ञान शब्द और एक वारी शब्द।
ज्ञान शब्द होने के कारण ज्ञान अकारांत नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग होने के कारण मात्र दो ही रूप बदलेंगे, जैसे हमने पहले कह दिया। प्रथमा विभक्ति में ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि और द्वितीय विभक्ति में भी ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। देखिए सामने आ गया शंभू जी की कृपा से। देखिए ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि और ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। और जैसे मुझे ज्ञान लेना चाहिए या मुझे ज्ञान देना चाहिए, मया ज्ञानम दीयेत, मया ज्ञानम गृह्येत। तुम ज्ञान दो, तुम ज्ञानम दे, त्वया ज्ञानम दीयताम, ऐसा प्रयोग होगा। तो ज्ञान शब्द केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक ही होगा, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानाने, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानाने। उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि जितने हैं सब बालक के समान रूप चलेंगे, आकारांत बालक के समान। जैसे बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, तो रामेण रामाभ्याम रामैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानां, बालके बालकयोः बालकेषु, ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। यहाँ थोड़ा सा रूप बदल जाएगा, ज्ञान ज्ञाने और ज्ञानानि रूप बन जाएगा। अर्थात हमें बालक रूप याद है तो हमें ज्ञान रूप याद है, केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में बदलना है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञान एक ज्ञान, दो ज्ञान, बहुत से ज्ञान। फिर ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, एक ज्ञान को, दो ज्ञान को, बहुत से ज्ञान को। ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैः, एक ज्ञान से या के द्वारा, दो ज्ञान के द्वारा, बहुत से ज्ञान के द्वारा। ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, एक ज्ञान के लिए, दो ज्ञानों के लिए, बहुत से ज्ञानों के लिए। ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानैः, एक ज्ञान से, दो ज्ञान से, बहुत से ज्ञान से। ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानां, एक ज्ञान का, दो ज्ञानों का, बहुत से ज्ञानों का। ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु, एक ज्ञान में, दो ज्ञान में, बहुत से ज्ञान में। ऐसा आप इसके साथ आप इसका अभ्यास करते चलेंगे। ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए तो ज्ञानाय पठ्येत, एक वचन का प्रयोग हो जाएगा। ज्ञान के लिए पढ़ो, तुम ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ो या ग्रंथ पढ़ो, तुम ज्ञान के लिए ग्रंथ पढ़ो। तो अब तो अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि तुम ग्रंथ पढ़ो, त्वया ग्रंथः पठ्यताम, और एक पद लगा दिया ज्ञान के लिए पढ़ो। तो हम देखेंगे ज्ञान के लिए ये चतुर्थी है, ज्ञान एक वचन है, तो होगा तुम ज्ञानाय, त्वया ज्ञानाय ग्रंथः पठ्यताम। तुमको ज्ञान के लिए ग्रंथ पढ़ना चाहिए, त्वया ज्ञानाय ग्रंथः पठ्येत। मुझको ज्ञान के लिए ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अनुवाद लिखना, मुझे ज्ञान के लिए अनुवाद लिखना चाहिए, तो मया ज्ञानाय अनुवादः लिख्येत। इस प्रकार से हम ज्ञानस्य, मुझे ज्ञान की बात करनी चाहिए, मया वार्ता क्रियेत, किसकी वार्ता क्रियेत, बोले ज्ञान की वार्ता क्रियेत, तो ज्ञानस्य, मया ज्ञानस्य वार्ता क्रियेत। तुमको ज्ञान से दूर नहीं रहना चाहिए, ऐसा प्रयोग आप इसमें विभक्ति वचन जो है उसको देख करके आप प्रयोग करते रहेंगे, इसका प्रयोग बहुत सुंदर होगा। इसके बाद वारी शब्द आ रहा है। वारी शब्द नकारांत नपुंसक लिंग शब्द है,
इसका रूप चलता है वारि वारिणी वारिणी, वारि वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्याम वारिभिः, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारिणाम, वारिणी वारिणोः, और वारिणी वारिणोः वारिषु। इस प्रकार से है वारिषु सामने लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। वारि का अर्थ होता है जल, पानी। तो वारि वारिणी वारिणी, एक पानी, दो पानी, बहुत से पानी। वारि वारिणी वारिणी, एक पानी को, दो पानी को, बहुत से पानी को। वारिणा वारिभ्याम वारिभिः, एक पानी के द्वारा, दो पानी के द्वारा, बहुत से पानी के द्वारा। वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, एक पानी के लिए, दो पानी के लिए, बहुत सारे पानी के लिए। वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, एक पानी से, दो पानी से, बहुत से पानी से। वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, एक पानी का, दो पानी का, बहुत से पानी का। वारिणी वारिणोः वारिषु, एक पानी में, दो पानी में, बहुत से पानी में। इसका प्रयोग मुझे पानी में नहीं जाना चाहिए। मया वारिणी न, क्या हो जाएगा, जाना चाहिए का, गम्येत। मया वारिणी न गम्येत, मुझे पानी पीना चाहिए। मया वारी, क्या हो जाएगा, पिएत। हाँ, मुझे पानी से, क्या, पानी से रस बनाना चाहिए। मुझे पानी से रस बनाना चाहिए, है। तो क्या हो जाएगा, पानी से रस बनाना चाहिए। मया रसः निर्मीयेत, ये निर्मीयेत बनता है। तो मुझे पानी से रस बनाना चाहिए। तो मया किससे रसः निर्मीयेत, पानी से। वारी का तृतीय वचन में क्या बनेगा, वारिणा। मया वारिणा रसः निर्मीयेत, मुझे पानी के लिए पानी बचाना चाहिए। इस तरह का प्रयोग आप करिए। लट लकार, जितने लकार आप पढ़ चुके हैं उस लकार के साथ इन शब्दों का प्रयोग कर करके आप अनुवाद बनाइए। बहुत अद्भुत अनुवाद बनेगा। और मैं बस समय के अभाव से आपको अभ्यास गृह कार्य के रूप में दे दिया जाएगा, उसका आप अभ्यास करेंगे। अब मैं यही समाप्त करता हूँ, समय का अतिक्रमण हो गया, मैं माफी चाहता हूँ, अधिक समय ले लिया। अब मैं अपने आज के हमारे गुरुदेव, परम पूजनीय गुरुदेव, मेरे मार्ग निर्देशक, मेरे हमेशा मुझ पर पुत्रवत स्नेह करने वाले हमारे विद्वत तल्लज सर्वतंत्र स्वतंत्र गुरुदेव, हमारे प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी गुरुजी आज के विशेषज्ञ हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। और उसके बाद आगे मैं यह मंच आप सबको सादर समर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। बहुत सुंदर गुरुजी। हाँ, आशीर्वाद दे दें गुरुजी। वीणा जी 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 जी, ठीक है। हमारा आ रहा है जी गुरुजी, आ रहा है, आवाज आ रही है जी। वीणा धरे विपुल मंगल दानशीले, भक्तार्ति नाशिनी विरंचि हरीश वंदे, कीर्ति प्रदे खेल मनो महारहे, विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम, विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम। आज सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान हौज कटोरा D38/110 हौज कटोरा वाराणसी के मंच पर इसी संस्थान के पूर्व विद्यार्थी, पूर्व संस्कृत प्रचारक तथा इस कार्यक्रम के शीतकालीन संस्कृत शिविर कार्यक्रम के संचालक, इस अत्यंत श्लाघनीय प्रशिक्षण
योजना के सर्जक, निरंतर प्रचार कार्य में संलग्न आयुष्मान डॉक्टर अरविंद तिवारी जी। इसी प्रकार संस्कृत प्रचार के कार्यों में सर्वतोभावेन समर्पित, हमारा चित्र नहीं आ रहा है क्या, सर्वतोभावेन समर्पित चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम के पुरोधा, संस्थापक, संचालक डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी, और आज के जो नेटवर्क, क्या कहना चाहिए, तकनीकी सहयोग प्रदान करते हुए हमारे शंभू त्रिपाठी जी, और प्रशिक्षक जिन्होंने की लोट लकार और लिंग लकार का कर्मवाच्य में अभी बड़ा सुंदर प्रयोग कराया। अत्यंत उत्साही, विनम्र, निरंतर उद्यमशील, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में विविध रूप से लेखन, निबंध लेखन, कविता प्रणयन, अत्यंत उत्साह के साथ संस्कृत साहित्य का मनोयोग से विकास करते हुए वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य, सार्वभौम संस्थान के पूर्व प्रचारक डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी, एवं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हुए तरुण विद्यार्थी और महिलाएं, विदुषियां, छात्र एवं छात्राओं। मैं हिंदी में बोलूं कि संस्कृत में बोलूं? हिंदी में ही गुरुजी सही रहेगा, हिंदी में ही सही रहेगा। हिंदी में सही रहेगा जी। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि सन 1945 में वाराणसी में हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी ने सर्विस, धनार्जन, गृह उन्नति, पुत्रों की सहायता, वंश वृद्धि, वंश विकास आदि सबको ताक पर रखकर एक और सब कुछ करके, और उन्होंने अपना मनोयोग पूर्वक विद्याध्ययन के बाद संस्कृत प्रचार प्रसार का व्रत लिया। वस्तुतः अगर कहा जाए तो एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, इस पद्य के एकदम प्रतिनिधि रूप, और तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्धा कश्यचित् धनम, ऐसे हमारे त्यागी पुरुष, उदार पुरुष, जिन्होंने की संस्कृत के बारे में ही अहर्निश चिंतन किया, जिनका था कि यहाँ के प्रत्येक संस्कृत पाठशालाओं के विद्यार्थी, आधुनिक अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ने वाले लघु विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी संस्कृत में बोलें, उनका सपना था, और उसको उन्होंने बहुत हद तक साकार करके दिखाया। आज इसी का परिणाम है कि हमारे शशिकांत तिवारी जी देखिए आज इतने सुंदर ढंग से विविध वाक्यावली का प्रयोग करके, और उन्होंने अच्छे ढंग से विद्यार्थियों को कर्मवाच्य में लोट लकार और विधिलिंग लकार का उसी सार्वभौम पद्धति से जो है प्रशिक्षण दिया। ऐसा नहीं है कि शशिकांत जी आज यह प्रथम प्रशिक्षण दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शशिकांत तिवारी जी सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान में अपने अध्ययन काल के दौरान, शोध कार्य के दौरान, उन्होंने निरंतर जो है प्रातः काल, सायंकाल कक्षाओं का संचालन किया, अपने बल पर किया। बाद में तो मुझे जहां तक याद है कि जो कुछ थोड़ी बहुत सरकारी सहायता मिलती थी, कुछ वेतन मिलता था, वो सहायता बाद में बंद हो गई। गुरुजी के जाने के बाद, ब्रह्मचारी जी के जाने के बाद एक संकट सा आ गया सार्वभौम संस्थान पर। फिर भी शशिकांत जी ने संस्कृत प्रचार और गुरुजी के संकल्प को देखते हुए उन्होंने कक्षाओं का संचालन किया। वहां आने वाले विद्यार्थियों को एकदम मनोभाव से त्याग पूर्वक उन्होंने कक्षाओं का संचालन किया, और
हमसे बीच बीच में आकर के वो वहाँ की समस्याओं को भी सुनाते थे। गुरुजी ऐसी बात है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो रहा है। इस तरह की कुछ दिक्कतें जो उनको महसूस हुई, उन दिक्कतों के बारे में हमसे विचार विमर्श करते थे। फिर भी वो कक्षाओं का संचालन करते रहे और गुरुजी के प्रत्येक कार्यक्रम में, प्रचार कार्यक्रम में पूर्ण रूप से उन्होंने अपना योगदान दिया। ये अरविंद तिवारी जी इनसे वरिष्ठ हैं और अरविंद तिवारी तो के विषय में कहना क्या है, इधर करीब 5-6 वर्षों से जितने कार्यक्रम गुरुजी की जन्म जयंती समारोह और उनका पुण्य स्मृति समारोह, कवि सम्मेलन वगैरह, सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान के प्रकाशन के लिए प्रयास करना, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से कहना, इस प्रकार से अरविंद तिवारी तो पूर्ण रूप से समर्पित हैं संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए और सार्वभौम की गतिविधियों को उन्होंने पुनरुज्जीवित किया है। जो बीच में प्रक्रिया सार्वभौम संस्थान की प्रशिक्षण प्रक्रिया या प्रचार कार्यक्रम जो कुछ स्थगित जैसे कुछ हो गए थे बीच में, वो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और बढ़ा रहे हैं और मुझे आशा है कि इसी प्रकार से वो आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत विशाल दल है सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान का। बहुत हमारे वहां से पढ़े हुए विद्यार्थी, अभी हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, बहुत से कॉलेजों में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में जो भी विद्यार्थी काशी में रहते थे, साधु संत सन्यासी, यहाँ तक कि कुछ पाठशालाओं के अध्यापक और कुछ उच्च संस्कृतानुरागी जन आते थे। गुरुजी से अत्यंत प्रभावित होकर के उनके प्रचार कार्यक्रम में कुछ लोग सहयोग करते थे। इसलिए करते थे कि वो त्यागी थे, वो स्वार्थ उनके मन में बिल्कुल नहीं था, स्वार्थ को देखते नहीं थे और संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए अहरनिश समर्पित रहते थे और संस्कृत विद्वानों की सहायता करते थे। मैंने देखा कितने विद्वान राष्ट्रपति पुरस्कार लेने के लिए गुरुजी से हस्ताक्षर करवा ले जाते थे, अनुशंसा ले जाते थे और कहते थे गुरुजी आप आवेदन क्यों नहीं करते हैं? तो कहे नहीं, आप लोगों को मिलना चाहिए, आप लोग पढ़ा रहे हैं, छात्रों को ये कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं आवेदन नहीं करते थे, स्वयं किसी से अपने लिए नहीं कहते थे। मैंने खुद देखा है लखनऊ में कई बार। तो वो दूसरों को प्रोत्साहित करते थे और संस्कृत को आगे बढ़ना देखना चाहते थे। तो मैं तो इस अवसर पर यही कहूंगा कि जैसे अरविंद तिवारी हैं, चंद्रकांत शुक्ल हैं, शशिकांत तिवारी हैं, शैलेश तिवारी हैं, हमारे बहुत लोग इसके आपके शंभू जी हैं और हमारे राम सागर द्विवेदी जी हैं। आज उनसे हमारी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा कि आपको आना है, प्रशिक्षण देना है और व्हाट्सएप पर सार्वभौम संस्थान के व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको जुड़ना है। आप वो तो कई वर्षों तक पढ़ाते रहे और बहुत वैज्ञानिक विज्ञान से उन्होंने किया है। अंग्रेजी उनकी अच्छी है तो बहुत अच्छे ढंग से संस्कृत अनुवाद में वो दक्ष थे। गुरुजी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे और गुरुजी उनको इंदिरा गांधी जी को, जब उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपना साहित्य समर्पित किया तो राम सागर द्विवेदी जी को गुरुजी साथ में ले गए थे अपने, और वो चित्र आज भी सार्वभौम में रखा हुआ है। तो और वो आते रहते हैं, संस्कृत में बोलते हैं और उसी प्रकार से उनका अभ्यास आज भी है। तो हमारा जो सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान दल है, मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक प्रचारक अरविंद तिवारी जी की तरह, शशिकांत तिवारी की तरह जो लोग समर्पित हैं और हमारे सबके पितामह संरक्षक गुरुजी कृष्णकांत शर्मा जी, प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी BHU तो हैं और उनकी प्रेरणा से उन्होंने भी बहुत सहयोग किया सभी कार्यक्रमों के संपादन में। भोजन आदि की व्यवस्था BHU में की, जितने लोग यहाँ भाग लेने आए, और हमसे कहा उन्होंने कि आपको सब पुरस्कार जितने देने हैं उनको तैयार करना है, उनकी भाषा तैयार करनी है। तो बहुत अच्छा दल है, सौहार्द है, एकता है और संस्कृत प्रचार की भावना है। तो मैं यही चाहूंगा कि जितने हमारे संस्कृत के प्रचारक हैं, सार्वभौम संस्थान की पद्धति से जो जुड़े हुए हैं, जो वहां गए हैं, उपकृत हुए हैं, उन्हें इस संस्था को जो है आगे बढ़ाने के लिए और क्या कहते हैं सहयोग करना चाहिए और कार्यक्रम आयोजित करना। मैं शशिकांत तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आज ये प्रशिक्षण दिया, छात्रों को अभ्यास कराया, छात्रों का टेस्ट होगा
कट गया था बीच में, ऐसा लगा मुझे, मैं बोलता चला नहीं, गया। नहीं आवाज आई है गुरुजी, हैं? कटा नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं कटा है। अच्छा तो छात्रों, इसी प्रकार से जो विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, ये विद्यार्थी भी छोटे छोटे विद्यार्थियों की कक्षा लें और उन्हें सिखाएं और वाक्यों का निर्माण करें। ये नहीं कि ये प्रशिक्षण की संपूर्ति हो जाने के बाद वो इससे हट जाएं। वो विद्यार्थी अपने गुरुजन के संपर्क में रहें, जिन गुरुजनों ने पढ़ाया है उनके मोबाइल नंबर लें, उनसे हमेशा पूछें और संस्कृत में दक्षता प्राप्त करें, संस्कृत में संभाषण करें। एक दिन देखिए, यहीं पर इन्हीं विद्यार्थियों की संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता, संस्कृत भाषण प्रतियोगिता भी होगी और ये जो प्रशिक्षणार्थी शिविर में जिन्होंने भाग लिया है, वो एक दिन संस्कृत में तैयार होकर के, मुझे आशा है कि वो वक्तव्य देंगे और पुरस्कार प्राप्त करेंगे। सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान की पद्धति से उपकृत होकर के इस पद्धति का प्रचार करेंगे। जो अध्यापक जहां होंगे वो या जिन विश्वविद्यालयों में भी जो आचार्यगण हैं, वो सार्वभौम की जो गुरुजी की 3 पुस्तकें हैं उनको वहां वो वितरित करें और उनसे उन छात्रों को जो छात्र प्रवेश लेते हैं, उन छात्रों के लिए दिशा निर्देश करें, इन पुस्तकों की सहायता उन तक पहुंचाएं। ये मेरा कहना है। अर्थात और सभी लोग संस्कृत में ही अपना वक्तव्य दें। शशिकांत जी, आपने हनुमान जी पर, हेलो शशिकांत जी, हनुमान जी पर इतने पद्यों की झड़ी लगा दी आपने, इतने अच्छे अच्छे रोचक सार गर्भित अलंकृत पद्यों का निर्माण किया कि हनुमान जी ने बनारस से उठाकर, बिहार से उठा करके आपको जो है, और क्या कहना चाहिए, वाल्मीकि मुनि के जो है चरणों में पहुंचा दिया। तो हम लोगों को एकदम अत्यंत प्रसन्नता हुई इससे कि आपका परिश्रम सफल हुआ। हनुमान जी हिल गए, इतने श्लोक लाद दिए आपने हनुमान जी के ऊपर, जो हनुमान जी हिलने लगे और उन्होंने तुरंत जो है वायु वेग से आपको यथा स्थान जो मिलना चाहिए था, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे, और परंपरागत संस्कृत विश्वविद्यालय में आपको स्थान मिला। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अभी हमारा मैसेज बॉक्स में संदेश आ रहा है कि समय काफी हो गया और आपके उद्बोधन से और आज के प्रशिक्षण से हम सब बड़े ही लाभान्वित हुए और समय का पूरा ध्यान रखते हुए आज के सभी इस कक्षा में जुड़े हुए आप लोगों का हार्दिक स्वागत और साथ में धन्यवाद भी है। मैं एक भी सेकंड अधिक न लेते हुए सीधे शंभू जी के पास चलता हूं कि आप भारतीय एकता सुनाएं और कल से हमारे प्रशिक्षणार्थी और अध्यापकों के बीच का जो समय होगा 20 मिनट प्रशिक्षक, 40 मिनट हमारे प्रशिक्षणार्थियों के लिए दिया जाएगा। उसका हम बहुत बढ़िया से उसकी व्यवस्था करेंगे, जिसमें अधिकांश प्रयोग हमारे जो जिज्ञासु सीखने वाले हैं वे करें। समय का सदुपयोग उनके लिए। धन्यवाद। शंभू जी, सीधे आप भारतीय एकता की ओर। जी, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुंज प्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी, सत्यशील सौंदर्य समीरा, ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। अमर वाणी विजयताम, अमर वाणी विजयताम, अमर वाणी विजयताम।